बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हिदायत की इत्तबा करने वालों को राहत दो जहां कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने दीन को अक्ल और मंतक की बुनियाद पर उस्तवार फरमाया है। लाखों दरूद व सलाम हों मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सामीन कराम साहिबान ईमान, हमारे आज के सबक का मौजू है सूरह बकरा की आयत नंबर 256। तो आइए परवरदिगार के पाक नाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्द मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तर्जुमा: दीन में कोई जबर और इकराह नहीं, बातहक़ीक़ हिदायत और ज़लालत में फ़र्क नुमायाँ हो चुका है। बस जो ताग़ूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए, बातहक़ीक़ उसने ना टूटने वाला मज़बूत सहारा थाम लिया और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला और जानने वाला है। आयत की तफसीर: ला इक्राहा फिद्दीन से मुराद ये है कि दीन के कबूल करने या इसे रद्द करने में जबर जायज़ नहीं है। इस्लाम जहाँ किसी दीन की कबूलियत में जबर और इकराह को जायज़ नहीं समझता, वहाँ इसे रद्द करने के लिए भी जबर को नाजायज़ समझता है। इस्लाम एहतराम आदमियत के तहत अक़ीदे की आज़ादी का हामी है। इस्लाम दीन फ़ितरत और दीन अक़ल व मंतक है। इस फ़ितरी दावत का ख़िताब फ़िक्र व इदराक और अक़ल व फ़हम से है। दावत इस्लाम जिस्म को नहीं, अक़ल और इदराक को भिजवाई जाती है। इस्लाम ताकत की ज़बान से नहीं बल्कि मंतक और फ़िक्र व तअक्कुल की ज़बान से बात करता है। इसका मुद्दा ईमान है और ईमान अम्र क़ल्बी है। दिल जबर व इकराह के आगे नहीं झुक सकता। दिल ताकत की ज़बान नहीं समझता। जबर के आगे गर्दनें कट जाती हैं मगर दिल खम नहीं होता। ताकत और जबर से अफ़आल और हरकात को काबू में लाया जा सकता है, लेकिन एतक़ादात और नज़रियात को काबू में नहीं लाया जा सकता। एतक़ाद और ईमान को काबू में लाने के असबाब और वसाइल दूसरे हैं। ताकत के ज़रिए ईमान और अक़ीदा की तवक्को बिल्कुल इसी तरह है जैसे जहालत के ज़रिए इल्म और तारीकी से रोशनी की तवक्को रखी जाए। इस्लामी जिहाद का मतलब वो नहीं है जो इस्लाम दुश्मन अनासर ने ले लिया है। इनके बकौल इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है और इस्लामी दावत में जबर व इकराह शामिल रहा है। हालांकि इस्लाम ने जब एक ज़ाब्ता कायम कर दिया है, ला इक्राहा फिद्दीन, तो अपनी दावत को कबूल कराने के लिए वो ताकत और जबर को इस्तेमाल नहीं करता और ना ही इस दावत के मद्दे मुकाबिल खड़ी होने वाली ताकत और जबर को कबूल करता है। इस्लाम का जिहाद उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो इस आज़ादी को सल्ब करना चाहते हैं। लिहाजा इस्लाम का जिहाद फ़िक्र और अक़ीदे की आज़ादी सल्ब करने के लिए नहीं है, जैसा कि इस्लाम दुश्मन अनासर ने मशहूर कर रखा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका जिहाद सल्ब शुदा आज़ादी के हसूल के लिए है। दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाम ने अपने अक़ीदे को मुसल्लत करने के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अक़ीदे के सामने आने वाली ताकत के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की है। और तीसरे लफ्ज़ों में इस्लाम ख़ुद जबर नहीं करता, जबर के ख़िलाफ़ जिहाद करता है। तारीख़ शाहिद है कि इस्लाम ने हर किस्म के मज़ाहिब और अदियान को बर्दाश्त किया है और उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी है। आलमी अदियान व मज़हब में सिर्फ़ इस्लाम है जो एहतराम आदमियत की बुनियाद पर अक़ीदे और मज़हब की आज़ादी जैसे इंसानी हकूक़ का हामी है। अदियान आलम की फ़िज़ा में पहली बार इस्लाम की तरफ से ला इक्राहा फिद्दीन की आवाज़ गूंजी है। इस्लाम ने अक़ीदे की बुनियाद पर जबर व तशद्दुद को नाजायज़ करार दिया है।
اسلام کی دعوت کا رخ چونکہ عقل اور منطق اور فہم و ادراک کی طرف ہے، لہٰذا قرآن فرماتا ہے کہ یہ کام انجام پا گیا، یعنی کتبین الرشد من الغی، ہدایت اور ضلالت میں، ہدایت اور گمراہی میں امتیاز نمایاں ہو چکا ہے۔ عقل اور ادراک کے سامنے حق و باطل میں امتیاز ہو چکا ہے۔ جس چیز سے ایمان اور عقیدہ وجود میں آ سکتا ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ انسان کو خود یہ ادراک کرنا ہوگا اپنی فہم و فراست کے مطابق کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ زندہ اور آگاہ دلوں کو بتایا گیا ہے کہ رشد و ہدایت کیا ہے اور کفر و ضلالت کیا ہے۔ اب اگر کوئی ضلالت یعنی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور عقل و فطرت کے راستے سے منحرف ہونے والوں سے برات کر کے ایمان باللہ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو گویا اس نے ایک ایسے وسیلے کو تھام لیا ہے، جو نجات کا ضامن ہے۔ یہ نہ ٹوٹنے والا وسیلہ ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نکتہ یہ ہے کہ دین کو عقل و منطق کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ اسلام دین کو قبول یا رد کرنے میں جبر کا قائل نہیں ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کو رد کرنے کے لیے طاقت استعمال کی، اسلام نے اس طاقت کے خلاف طاقت استعمال کی ہے۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ نظریاتی آزادی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے اور جہاد کا مقصد اسی آزادی کا تحفظ ہے۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ ایمان باللہ اور طاغوت کا انکار مذہبی آزادی کا ثمرہ اور انسانی فلاح کا مضبوط ترین وسیلہ ہے۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ طاغوت کی نفی کیے بغیر ایمان باللہ ممکن ہی نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں دین مبین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے، اور سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔